ओम शांति। आज हम सुनते हैं बाबा के 28 तारीख के साकार महावाक्य। हेडिंग में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा। इसलिए जितना हो सके योग बल को बढ़ाओ। प्रश्न दिया बाबा ने, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने हैं? उत्तर में बाबा ने कहा, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए हैं। धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट होते हैं। बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को कि मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितने पाप किए, पुण्य किए जीवन में। जिन बच्चों को पतित से पावन बना रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को कहा। बच्चे जान गए हैं, हम भारतवासी जो देवी देवता थे वो अब 84 जन्मों का चक्कर लगाए सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं, अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने आप को देवता कहला नहीं सकते। सत्युग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र परवर्ती मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र परवर्ती मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता है। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी ही डिनाइस्टी थी और भारत बहुत धनवान था। वो सतयुग था। बाबा सारी बातें याद दिला रहे हैं। फिर आए त्रेता में। कल भी कहा ना कहानी सुनाओ, तो आज फिर कहानी की तरह बता रहे हैं। फिर आए त्रेता में। तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वो लक्ष्मी नारायण का राज्य, वो राम सीता का राज्य। वो भी डिनाइस्टी चली, सीता राम की भी। जैसे क्रिश्चियंस में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड चलता, वैसे भारत में भी ऐसे था। पहले 8 जन्म सतयुग में चले, फिर 12 जन्म त्रेता में चले। तो बाबा कहते ऐसे ही चला। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया, ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी राज्य में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। ये भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सत्युगी नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं।
दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती। वो तो अधूरी, सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री को जानते हैं। सत्युग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जाने भी कैसे? बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर क्या चाहिए? गीता जयंती। शिव आए तो उन्होंने गीता सुनाई। फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। गीता सुनकर कृष्ण का जन्म हुआ। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं हैं कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे, बुद्ध जयंती, क्राइस्ट जयंती कब हुई। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया, कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर राइट बात बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि ये है ही माया का राज्य, और माया के राज्य में झूठ ही बोला जाता है। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम सो पहले देवी देवता थे, अभी पतित कंगाल इल रिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। ये भी ड्रामानुसार होना है। फिर बाबा दोष भी नहीं देते, कहते हैं ड्रामानुसार होना है। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, ये है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं। उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। ये 3 तबके हैं, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ये 3 तबके हैं। गॉड इज वन, लेकिन गॉड एक ही है। उनकी रचना भी एक ही है, जो चक्र फिरता रहता है। सत्युग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते हैं, ना कोई शास्त्र में है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं, बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं, उनको आकर लिबरेट करो, फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे, वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है, क्योंकि खत्म होता है ना कुछ, तो खत्म होने लगता है तो पुकारना शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है, जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो।
आधा कल्प ज्ञान की प्रालप चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो। इसको हेल कहा जाता है, नर्क कहा जाता है। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म लेकर हेल में आकर पड़े हो। वो है सुखधाम जहां तुम थे, ये है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट हो गए, कंगाल हो गए। 84 जन्मों का चक्कर लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। ये है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, वो सतयुग में होते ही नहीं है। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी। अभी तुम आकर ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। क्यों बने हैं ब्राह्मण? देवता वंशी बनने के लिए। ये है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल्प तुम पावन बनकर फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो। फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। वो तो आत्मा से परमात्मा कह देते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। बाबा कहते छोटी सी बिंदी है, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। इन आंखों से नहीं देख सकते। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा। स्टार तो बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक, बाबा कहते मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई देता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चेतन बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। बाबा हमें सारा नॉलेज दे रहे हैं। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। सो भी अविनाशी 84 जन्मों का चक्कर लगाते आए हो। इसकी कभी एंड नहीं हो सकती। देवता थे, दैत्य बने, फिर देवता बनना है। बाबा कहते देवता से दैत्य बने, अब फिर देवता बनना है। ये चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाय प्लाट। इस्लामी, बोधी आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं। बाबा कहते वही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट था, भरपूर था। फिर 84 जन्म ले विशेष बने हैं, विकारी बने हैं। ये विशेष वर्ड है, विकारी दुनिया है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रॉस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, बच्चे मुख्य है प्योरिटी। इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ, पतित को फिर से विकारी को निर्विकारी बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सतगुरु है। वही भी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो। सब कुछ खत्म है ना, सब कुछ छोड़कर फिर से क्या बनेंगे? जितना बेगर बनेंगे सब कुछ छोड़ देंगे, समर्पण कर देंगे, उतना ही प्रिंस बनेंगे। तो बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को ही अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है। आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, शरीर नहीं पढ़ता।
आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। ये रियलाइज हो, अवेयरनेस हो कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ रही हूँ, इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ। तो बाबा कहते हैं इसी को देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं ये करता हूं, तुम अभी समझते हो हम आत्मा है, ये हमारा शरीर बड़ा है। आत्मा ने धारण किया है शरीर को। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, मैं बिंदी पढ़ रही हूँ, शरीर नहीं पढ़ रहा है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाएं पड़ी हैं, खोट पड़ा है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतीत बन पड़े। मिलावट बढ़ती गई और तुम पतीत बन गए। अब फिर पावन बनना है, इसलिए कहते हैं हे पतीत पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतित आत्मा मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। उसको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना। साधु संत आदि सब पतित हैं। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। मामेकम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का माशूक मैं हूं। तुमको हमने पावन बनाया था, फिर तुम पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक हैं। माशूक कहते हैं कर्म भी भले करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विक्रम विनाश होंगे। ये मेहनत है। तो बाप को याद करना चाहिए ना, वर्षा पाने के लिए। बाबा कहते जो जात से याद करेंगे उनको वर्षा भी जात से मिलेगा। ये है याद की यात्रा। बाबा कहते जो जात से याद करेंगे वही पावन बनकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, उसको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है, निराकारी पेड़ कहा जाता है। ये है कॉर्पोरियल ट्री, ये साकारी दुनिया है। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार इस दुनिया में आना है। इनकॉर्पोरियल से कॉर्पोरियल में आना है, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, सतयुग से आना शुरू होते हैं, कलयुग अंत तक आते रहते हैं। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पाठ बजाने। एक्टर तो ऊपर रहता है परम धाम में, मूल वतन में। यहाँ स्थूल वतन में चोला धारण करती है और पाठ बजाती है। बाबा कहते हैं जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर हैं। तो एक्टर कौन है? आत्मा। और ये शरीर क्या है? चोला है, ड्रेस है। आत्मा अविनाशी है, उसमें पाठ भी अविनाशी है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना है। सुख से दुख में आए और दुख से अब कहाँ जाना है? शांति धाम में जाना है। फिर बाप सुख धाम में भेज देंगे। पहले तो घर जाना है, उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए। बाप किंगडम स्थापन करते हैं ना, राजाई स्थापन करते हैं, उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे। सत्युग में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ क्या है? छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है।
अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। बाबा कहते 5,000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार पाप खोलते हैं और नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। पाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देता है। ये बातें दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चों को समझाता हूं। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं, सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं है। तुम योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे पाया, सो तो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे ना, ये भाग्य बनाने वाला कल्याणकारी युग है। तो बाबा कहते हैं जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे ना, बाप निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। भारत वाइसलेस सुख धाम था, अब विशेष दुख धाम है। अतीत बन गया ना तो दुख धाम बन गया। बर्थ नॉट ए पैनी है, कोड़ी जैसे हो गए। ये ड्रामा का खेल है, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। फिर बाबा ने धारणा के लिए कहा, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्माजीत बनना है। पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। वरदान दिया बाबा ने, पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मनी भव। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मनी भव। बाबा कहते जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मनी कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें तो विजयी बनते हैं, वही विजय माला में आते हैं। जो खुद भी संतुष्ट रहते हैं और अपने संपर्क में आने वालों को भी संतुष्ट करते हैं, तो वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने और समाने की शक्ति धारण करो। ये पासपोर्ट लेना है तो बाबा कहते सिर्फ सहन करने और समाने की शक्ति को धारण करो। स्लोगन दिया बाबा ने, रहम दिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। रहम दिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो। अच्छा, ओम शांति।